फ्रेंड्स, लेटेस्ट न्यूज ये है कि भारत सरकार के द्वारा CAA कानून को अधिसूचित कर दिया गया है। यानी कि आज से भारत में CAA नागरिकता कानून लागू हो चुका है। तो फ्रेंड, आपके मन में जो CAA कानून से संबंधित प्रश्न आ रहे होंगे उनको मैं इस वीडियो में पूरे बताऊंगा और विस्तार से आपको जानकारी दूंगा कि आखिर CAA होता क्या है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CAA का फुल फॉर्म क्या है और दोस्तों इससे किस देश के नागरिकों को हानि होगी, किस देश के नागरिकों को फ़ायदा होगा, CAA कानून को भारत में कब पारित किया गया था और दोस्तों इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा, जैसे कि CAA कानून के द्वारा किसको किसको नागरिकता मिलने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। और फ्रेंड्स, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों पहला प्रश्न यह है कि आपको जानना जरूरी है कि CAA जो नागरिकता कानून है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका CAA का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि यह भारत में बाहर से आए हुए किसी भी शरणार्थी को नागरिकता देने का एक कानून है। दूसरा प्रश्न है, क्या यह CAA नागरिकता कानून भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? किन पर? भारतीय नागरिकों पर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यह जो CAA कानून है इसका भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ जो बाहरी व्यक्ति आएंगे, जो बाहरी शरणार्थी भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, यह उनसे संबंधित कानून है। इसका भारतीय नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरा प्रश्न यह है दोस्तों कि यह जो CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया है इसको संसद से कब पारित किया गया है? तो दोस्तों भारत में कोई भी विधि लागू करने के लिए उसको कानून के रूप में संसद के दोनों सदनों में पारित कराना होता है। तो भारत में जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, यानी जो CAA कानून है, उसको संसद में 11 नवंबर 2019 को दोनों संसद से पारित होकर के इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। यानी कि संसद के दोनों सदनों से यह कानून पारित हो चुका था। कब? 2019 में। लेकिन अभी अधिसूचित किया गया है। और कोई भी जो विधेयक होता है, बिल होता है, जब तक उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती है तब तक वह कानून नहीं बनता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति इस कानून को 11 नवंबर 2019 को मिल गई थी। अगला यह है CAA कानून को कब अधिसूचित किया गया है? तो दोस्तों CAA कानून को आज 12 मार्च 2024 को शाम को 6 बजे, कब? 1800 PM में इसको अधिसूचित कर दिया गया। 1800 आवर्स में इसको अनुसूचित किया गया, यानी कि शाम को 6 PM पर, शाम को 6 PM में इसको अधिसूचित कर दिया गया। यानी कि आज 11 मार्च 2024 से CAA कानून भारत में लागू हो गया। अब दोस्तों इसके प्रावधान से संबंधित जानकारी दूंगा। CAA कानून में किन देशों से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान है? तो दोस्तों यह जो कानून है यह मुख्य रूप से 3 देशों, जो भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो धार्मिक रूप से पीड़ित शरणार्थी हैं उनको मुख्य तौर पर नागरिकता देने का एक कानून है। यानी कि यह भारत के 3 पड़ोसी देश, जैसे जो कि है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों से आए हुए जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। और इसमें दूसरा प्रश्न यह है कि CAA कानून के अंतर्गत किन नागरिकों को, किन शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी? तो दोस्तों उन्हीं को दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हुए हैं। और दोस्तों किस धर्म के लोगों को, यानी किस धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी? तो इसमें 5 धर्म के शरणार्थियों को शामिल किया गया है। सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला जो पॉइंट रहा है दोस्तों यह रहा है, और दूसरा यह रहा है, तीसरा यह है। तो यह जो लास्ट के जो 3 प्रश्न है बता रहा हूं दोस्तों, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पर भारत में बहुत ही ज़्यादा विद्रोह या बवाल या आंदोलन सारे कुछ हुआ था। तो दोस्तों इनमें से जो पहला
प्रश्न मैंने आपको बताया कि किन देश के जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तीसरा, 31 दिसंबर 2014 के पहले जो आए थे उन्हीं शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। और दोस्तों, ऐसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, उनको आवेदन करना होगा, सारी जांच होगी, उसके पश्चात ही गृह मंत्रालय के द्वारा उनको नागरिकता दी जाएगी। भारत में जो नागरिकता देने का प्रावधान है वह गृह मंत्रालय के द्वारा किया। और मुख्य तौर पर इस कानून में जो प्रावधान है उसमें 5 धर्म के शरणार्थियों को सिर्फ शामिल किया गया है। पहला, हिंदू धर्म, जैन, पारसी, सिख और बौद्ध। तो आप इनको जरूर याद रखिए।